शिवपुरी जिले के बैराड़ कस्बे के एक स्कूल संचालक की बेटी के अपहरण का मामला सामने आया है। स्कूल संचालक की बेटी कोटा में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। कोटा से सोमवार को अचानक स्कूल संचालक की बेटी गायब हो गई और पिता के मोबाइल पर बेटी के हाथ पैर बंधे फोटो आरोपी अपहर्ताओं ने मोबाइल पर भेजकर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। कोचिंग हब कोटा में लगातार हो रही आत्महत्याओं और गुमशुदगी के बाद अब एक छात्रा के अपहरण का मामला आया है। कुछ बदमाशों ने कोचिंग सेंटर से कुछ दूरी पर छात्रा का अपहरण कर लिया और उसके साथ मारपीट कर उसे बंधक बना लिया। घटना की सूचना मिलते ही कोटा पुलिस हरकत में आ गई है और टीमों का गठन किया और छात्रा के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। पीड़ित स्कूल संचालक और छात्रा के पिता रघुवीर धाकड़ ने कहा है कि बेटी के अपहरण का मैसेज आया है। बेटी को छोड़ने के 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी है, वह भी कोटा में ही है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और छात्रा की तलाश में जुट गई है। पीड़ित पिता ने कहा कि 2 साल पहले बेटी इंदौर में नीट की तैयारी कर रही थी, जहां पौरी क्षेत्र के जरियाखेड़ा गांव की रहने वाले रिंकू धाकड़ द्वारा बेटी को परेशान किया था। इसकी शिकायत इंदौर पुलिस में दर्ज कराई थी। देखिए, हमें कल शाम को शिवपुरी के पुलिस विभाग से मुझे सूचना मिली थी और उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो रघुवीर धाकड़ जी है शिवपुरी के रेजिडेंट, उनके पास उनकी जो बेटी है वो इधर कोटा में कोचिंग कर रही है और उनके पास कुछ फोटोग्राफ्स और धमकी भरे वाले मैसेज आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपकी बेटी को हमने अगवा कर लिया है, आप हमारे खाते में ये जो खाता नंबर दिया और उस खाते में आप 30 लाख रुपये तुरंत जमा कराएं। इस बात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत टीम्स गठित की गई, टीम्स रवाना की गई और फील्ड में आसूचना संकलन के लिए भेजी गई। तकनीकी हमारी साइबर टीम को तकनीकी जो साक्ष्य उनके लिए कितनी कामयाबी मिल पाई मैम? इसमें अभी तक जो पता चला है वो यही है कि बच्ची का एडमिशन कराने पिछले अगस्त को उसकी माताजी आई, फिर उसके बाद किंतु हमने जो अभी लिया कोचिंग संस्थानों से, विभिन्न कोचिंग संस्थानों से जो पूछा, वहाँ पर कहीं पर भी इसका कहीं एनरोलमेंट नहीं आया है। कोटा में वो किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रही, पीजी संचालक या हॉस्टल में वो कोटा में नहीं रह रही। एक कोचिंग का नाम आ रहा है मैडम, ये कोचिंग का नाम आ रहा है तो उसमें पढ़ती थी ये क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कोचिंग में ये यहाँ पर कोटा में नहीं पढ़ती थी और जहाँ तक उसके पेरेंट्स के पास जो मैसेज जा रहे थे कोचिंग के कि वो प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इतने नंबर आए हैं, उसका भी अभी तक जो है पता चला है, प्रथम दृष्टया जो पता चला है वो कोचिंग वालों की तरफ से नहीं जा रहा था। वो उसी ने ही कोई जो अपना नंबर ले रखा था, उसी के माध्यम से वो अपने पेरेंट्स को मैसेज कर रही थी। मैडम रिपोर्ट जो हॉस्टल है उसमें रह रही थी, फिर बाद में शायद ये भी बात आई है कि दूसरे हॉस्टल में थी, 3 दिन बाद वहाँ से रूम खाली किया। नहीं, देखिए, अभी ऐसा कहीं पर भी यहाँ पर रुकने का अभी प्रथम दृष्टया अभी पता नहीं चला है। अनुसंधान में अगर पता चलेगा, इस बात की पुष्टि होगी तो आपको बता टीमें बनाई इसके लिए उनके जिसको लड़की को दस्तयाब करनी है, कहाँ भेजी टीमें, किस तरह से बनाई, क्या विभिन्न जगह पर भेजी, सामने क्या है, विभिन्न जगह पर हमने टीम्स भेजी हुई हैं। दूसरे जो बल्कि जो दूसरे राज्य की जो पुलिस है उनसे भी समन्वय बनाया जा रहा है। विभिन्न इसके जो कहाँ जा सकती है उस पर अनुसंधान किया जा रहा है। तो अभी तक तो यही सामने आया है कि ये कोटा में कहीं किसी कोचिंग की छात्रा नहीं थी, ना ही ये कोटा में कहीं किसी पीजी या हॉस्टल में। पूर्व में भी बेटी को अपहरण करने के हमें धमकियाँ आती रही थी और उन धमकियों के चलते इंदौर में थी उस समय बेटी, तो हमने इंदौर पुलिस को कार्रवाई के लिए बोला तो उन्होंने मारपीट करके उनको छोड़ दिया था और अभी इंदौर साइड के लड़के और इधर के लोगों ने इसका अंजाम दिया इस घटना को। बेटी को मारपीट भी बहुत की है, उसके मुंह से ब्लड आ रहा है और बांध के रखा है। मुझे मैसेज आया 30 लाख फिरौती मांगी है। 30 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा उसके माँ? मैं एक छोटा सा स्कूल संचालक हूँ और बच्चों को पढ़ा रहा था। अब मुझे डायरेक्ट 30 लाख का मैसेज आया, बच्ची के फ़ोटो आए तो मैंने तुरंत कोटा और SDO साहब को अवगत कराया। उन्होंने कोटा SP को, एडिशनल SP को और सबको बोला, 12 SP को और SDO जी हमारे MP के, तब जाके पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस का कहना है कि हमने टीम रवाना कर दी है और ज़्यादातर अपन को सफलता हासिल हो जाएगी, ये कहना।
तो आपको क्या लगता है साहब कि ये किस स्तर पर कहीं कोई लापरवाही हुई है, कोई नेग्लिजेंस रही है, समय पर कार्रवाई होती नहीं, है? कोटा में लापरवाही होती रहती है, कोचिंग वाले रिकॉर्ड हटा देते हैं, ऐसी घटना कोई होती है तो हॉस्टल वाले भी रिकॉर्ड हटा देते हैं। जबकि मेरी पत्नी है हॉस्टल में बैठ के खुद एडमिट करा के गई है और कोचिंग में पूरा पंजीयन वगैरह सब करा के गई कौन है से कोचिंग में पंजीयन कराया? फिजिक्स वाला में। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कहते हैं हमारे यहाँ बच्ची का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जब उनकी हेड ब्रांच में पूछा गया नोएडा तो वो कह रहे हैं यहाँ लड़की का एडमिशन कोर्ट टावर के पास वाली ब्रांच में हुआ तैयारी है। कर रही थी सर? नीट की तैयारी की थी भैया। Offline? बच्ची से बात नहीं की? रोज़ बात होती थी, बस परसों हुई थी शाम को, लास्ट परसों शाम को हुई थी। तब कल से तो मोबाइल ही बंद है ना, कल से मोबाइल बंद है। बेटी का मोबाइल बंद है और उसकी मारपीट की है और बंधक बना के पूरे हाथ पैर आपको क्या बंधे हुए लगता है हैं। ये किडनैपर्स हैं? अगर पैसे नहीं दिए किसी के लिए तो एक कितनी बार अब तक ये नहीं, मारने की धमकी दी है उन्होंने, तो 30 लाख रुपए नहीं मिले तो सिर कटी हुई लाश आएगी। आपके पास आपकी बेटी से भी बात हुई क्या? नहीं हुई, उन्होंने बेटी का मोबाइल बंद कर रखा है। पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं? पुलिस अगर पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं, अपना पूरा प्रयास हमारा जारी है और ज़्यादातर सफलता मिल ही जाएगी, ये कहना है उनका पुलिस का।